हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीसीएस इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे इस कहानी का ट्रांसलेशन। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे, और आप अगर पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी। तो हमारी मजेदार स्टोरी का टाइटल है द एलिफेंट्स एंड द हेल्पफुल माइस। माइस यानी होता है चूहे। माउस का क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है। जैसे सिंगुलर फॉर्म में एक चूहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माउस। लेकिन बहुत सारे चूहे होते हैं उसे हम बोलते हैं माइस। हेल्पफुल यानी होता है मददगार, और एलिफेंट्स यानी हाथी। इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। हार्ट यानी होता है, क्या होता है, हार्ट यानी होता है दिल। हमारा हार्ट कहाँ पे होता है, हमारे शरीर में, एकदम शरीर के बीचों बीच। तो वैसे ही जंगल के बीचों बीच, यहाँ पे हार्ट का मतलब क्या है, जंगल के बीचों बीच। देयर वॉज अ रूइंड पैलेस। रूइंड यानी होता है टूटा फूटा, जो मतलब पैलेस जैसा खंडहर बना हुआ रहता ना, एक खंडहर महल था। जंगल के बीचों बीच एक खंडहर महल था। द किंग हैड यूज्ड इट एज अ समर रिसोर्ट लॉन्ग टाइम बैक। लॉन्ग टाइम बैक यानी होता है बहुत समय पहले। बहुत समय पहले कौन था, एक राजा, जो क्या करता था, यूज्ड। यूज्ड मतलब होता है उपयोग, उपयोग किया करता था। इसका किस लिए उपयोग करता था, समर रिसोर्ट। समर रिसोर्ट यानी होता है गर्मियों में, मतलब आराम के लिए लोगों ने इसको क्या करते थे, घर बनाते थे कि गर्मियों में यहाँ पे जाके हम जंगल में थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ी शांति प्राप्त करेंगे। इसलिए जो राजा लोग होते थे वो जंगलों में अपने लिए आराम गाह बनाते थे। सोरगाह जिन्हें बोला जाता है, उन्हें ही समर रिसोर्ट बोलते हैं। तो वो एक क्या था, एक जंगल में बना हुआ था। नाउ दैट द किंग हैड डाइड। और अब क्या, वो जो राजा था वो मर गया। डाइड यानी होता है मर गया। देयर वर नो विजिटर्स एंड द पैलेस हैड टर्न्ड इनटू रुइंस। अब जो राजा था वो तो मर गया था, अब वहां पर कोई भी विजिटर्स नहीं आ गए। विजिटर्स यानी होता है आगंतुक, मतलब जो आने जाने वाले रहते हैं ना, उन्हें बोलते हैं आगंतुक या मेहमान। तो वहां पे कोई भी आगंतुक नहीं आता। द पैलेस हैड टर्न्ड। टर्न्ड यानी होता है बदलना। कोई भी चीज अगर किसी अवस्था में बदलती है तो उसे टर्न होता है, मतलब बदलना। इनटू, जब कोई अवस्था में बदलता है वहां पे हम इनटू का यूज करते हैं। रुइंस, तो वो जो पैलेस था वो किस में बदल गया, एक खंडहर में बदल गया। दिस ruined लेफ्ट ओवर हैड बिकम द शेल्टर फॉर अ कॉलोनी ऑफ माइस। लेफ्ट ओवर यानी होता है बचा हुआ। तो जो वो खंडहर था उसका जो बचा हुआ भाग था वो क्या बन गया, बिकम द शेल्टर। शेल्टर यानी होता है आश्रय, फॉर अ कॉलोनी ऑफ माइस। माइस यानी होता है चूहे। तो जो वो बचा हुआ खंडहर था वो क्या बन गया, बस्ती बन गया, चूहों की बस्ती बन गया। उनका एक क्या बन गया, आश्रय स्थल बन गया। वंस अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स हैपेंड टू क्रॉस दैट वे। वंस यानी होता है एक बार, हर्ड यानी होता है झुंड। जब बहुत सारे जानवर रहते हैं या कुछ भी जानवरों का जो झुंड रहता है उसे हर्ड ही बोलते हैं, है ना। तो जो एलिफेंट, जो हाथी थी, हाथियों का एक झुंड कहाँ से, वहां से गुजर रहा था, उस जंगल से होकर गुजर रहा था। डेट वे मतलब उस रास्ते से होकर गुजर रहा था। विथ लाउड ट्रम्पेटिंग। लाउड ट्रम्पेटिंग यानी होता है जो हाथी चिंघाड़ते रहते हैं ना, जो हाथियों की तेज आवाज होती है उसे बोलते हैं ट्रम्पेटिंग। तो हाथियों की आवाज को हम ट्रम्पेटिंग बोलते हैं। दे क्रम्पलेड एवरीथिंग दे सेट ऑन फूड। क्रम्पलेड यानी होता है कुचलना, तो वे कुचलते गए। एवरीथिंग मतलब जो भी उनके पैरों के नीचे आए। दे सेट ऑन फूट, उनके पैरों के नीचे जो कुछ भी आता वह उसे क्या कर देते थे, कुचल देते थे। व्हेन दे वर अबाउट टू क्रॉस द रुइंस। व्हेन यानी जब, दे यानी वे, अबाउट टू मतलब, अबाउट टू का मतलब हम कब करते हैं, जब कोई कुछ मतलब कुछ काम करने ही वाले होते हैं। जैसे मैं ये करने ही वाला था, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, मैं स्कूल आने ही वाला था, या मैं यह काम करने ही वाला था, तब हम वहाँ पे अबाउट टू का यूज करते हैं। क्रश यानी होता है कुचलना। तो जब वह उस खंडहर को कुचलने ही वाले थे तब क्या हुआ, द चीप माउस। चीप माउस यानी होता है मुख्य चूहा। जो बहुत सारे चूहे थे उनका एक अध्यक्ष होता है ना। जैसे हमारे स्कूल वगैरह में या फिर कहीं पे भी एक हमारा ग्रुप रहता है, उसमें एक हमारा चीफ रहता है ना, उसे हम बोलते हैं अध्यक्ष या चीफ। तो वैसे ही चूहों का भी एक
चीफ माउस था, मुख्य चूहा था, वो क्या हुआ, रेन टू द मास्टर एलिफेंट्स, और वो क्या हुआ, दौड़ते हुए, रेन यानी होता है दौड़ा, दौड़कर मास्टर एलिफेंट के पास आया। जो मास्टर एलिफेंट था मतलब जो हाथियों का सबसे बड़ा मास्टर था, उसके पास दौड़ते हुए आया। एंड बेग्ड यानी होता है प्रार्थना करना या याचना करना। उसने क्या करी, उससे प्रार्थना की, अनुरोध किया। हे माइटी एलिफेंट, वी आर लिविंग इन दीज रूइंस फॉर जनरेशंस एंड जनरेशंस। माइटी यानी होता है ताकतवर। तो उस चूहे ने क्या कहा, जो मुख्य चूहा था उसने हाथी से क्या कहा, हे माइटी एलिफेंट, मतलब हे ताकतवर चूहे, वी आर लिविंग दिस रूइंस, हम इस जो खंडहर है इसमें कब से रह रहे हैं, जनरेशंस एंड जनरेशन, मतलब पीढ़ियों से रह रहे हैं। जनरेशंस एंड जनरेशंस यानी होता है पीढ़ियों से, पीढ़ियों से या पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इन खंडहरों में हम पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं। ऑल आवर चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन वुड टर्न होमलेस। ऑल आवर चिल्ड्रन मतलब हमारे सभी बच्चे, एंड देयर चिल्ड्रन मतलब उनके बच्चे, हमारे सभी बच्चे और उनके बच्चे। वुड का यूज हम इमेजिनरी कंडीशन में करते हैं। जब हम बोलते हैं ना, यदि मेरे पास कार होती तो मैं घूमने जाता, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं बहुत अमीर होता, वैसे ही इसमें भी एक इमेजिनरी कंडीशन बता रहा है कि अगर तुमने हमारे घरों के ऊपर, इस रोइंस के ऊपर पैर रख दिया तो क्या हो जाएगा, हम तो बेघर हो जाएंगे। उसी प्रकार इसका वुड का हम यूज करते हैं कि मेरे बच्चे, हमारे मतलब सभी बच्चे और उनके बच्चे क्या हो जाएंगे, टर्न होमलेस मतलब बेघर हो जाएंगे। इफ योर माइटी फीट लैंड्स ऑन दिस रूइंस, यदि तुमने हमारे घरों के ऊपर, हमारे इस खंडर के ऊपर अपने ताकतवर पैरों को रखा, फीट यानी होते हैं पैर, तो अपने ताकतवर पैरों को अगर तुमने हमारे इस घरों के ऊपर रखा तो क्या हो जाएंगे, हम तो बेघर हो जाएंगे। बी काइंड इनफ टू स्पेयर आवर लाइव्स एंड आवर होम्स, कृपया क्या करो, हमें बख्श दो। स्पेयर यानी होता है बख्श दो या हमें बचा लो, और बस करो, इनफ यानी होता है बस करना, कि बस करो और अब हमें क्या कर लो, बचा लो। आवर लाइव्स मतलब हमारी जान बचा लो और हमारे घरों को भी बचा लो। आवर होम्स कि हमारी जान को भी बख्श दो और हमारे घरों को भी बख्श दो। द काइंड हार्टेड एलिफेंट, जो एलिफेंट था वो क्या था, काइंड हार्टेड मतलब दयालु था। उसने क्या करा, ऑर्डर्ड टू इट्स फिलो एलिफेंट्स, उसने अपने फिलो एलिफेंट्स मतलब फिलो यानी होता है साथी, अपने साथी हाथियों को ऑर्डर दिया मतलब उन्हें आदेश दिया, नॉट टू डिस्टर्ब द रूइंस, कि उनके जो घर है और जो घर में रह रहे उन्हें परेशान मत करो। एंड लेफ्ट द प्लेस, और इस जगह को छोड़ दो। विदाउट डैमेजिंग इट, इसे बिना कोई क्षति पहुंचाए इस जगह को छोड़कर हम यहाँ से चलते हैं। ऐसा किसने कहा, जो हाथियों का मास्टर था उसने ऐसा अपने दूसरे फिलो हाथियों को कहा, मतलब अपने जो साथी थे उन्हें ऐसा कहा। डेज वेंट बाय, डेज वेंट बाय यानी होता है दिन बीतते गए या दिन गुजरते गए। सीजन चेंज्ड, सीजन यानी होता है मौसम, चेंज यानी होता है बदलना, मौसम बदला। समर केम, और कौन सा मौसम आ गया, गर्मी का मौसम आ गया। द माइस वेंट थ्रू द एंटायर फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड, जो चूहे थे वो क्या करते थे, एंटायर मतलब पूरे जंगल में, सर्च मतलब ढूंढते थे क्या, भोजन, पूरे मतलब पूरे जंगल में भोजन की तलाश में वो क्या करते थे, घूमते रहते थे। एज दे वर अप्रोचिंग एन ओपनिंग इन द फॉरेस्ट, जैसे ही वे, अप्रोचिंग यानी होता है किसी चीज के निकट पहुंचना, कहाँ, जंगल के एक खुले मैदान के निकट पहुंचे। ओपनिंग इन द फॉरेस्ट मतलब खुला जो मैदान था, खुली जगह पर जैसे ही वो पहुंचे, दे हियर द लाउड ट्रम्पेटिंग, उन्होंने क्या सुना, हियर यानी होता है सुना, लाउड ट्रम्पेटिंग, ट्रम्पेटिंग यानी होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाथियों की जोर से बोलने की जो आवाज होती है, जो वो जोर जोर से चिंघाड़ते हैं, उनकी आवाज को हम ट्रम्पेटिंग बोलते हैं। तो उन्होंने हाथियों की आवाज को सुना, ट्रम्पेटिंग नॉइस मतलब उनसे जोर जोर से बोलने की आवाज उसे उन चूहों को सुनाई दी। द चीफ माउस थॉट, और जो चूहों का मुख्य चूहा था, जो अध्यक्ष चूहा रहता है, उसने सोचा, दिस इज द साउंड ऑफ द मास्टर एलिफेंट, ये आवाज तो उस मास्टर हाथी की है। हो स्पेयर्ड आवर लाइव्स,
जिसने क्या किया था, हु यानी होता है क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। जिसने स्पेयर्ड यानी हमें मतलब स्पेयर्ड यानी होता है बचाना या बख्शना। तो उसने जिसने क्या करी थी, हमारी जान बचाई थी या जिसने हमारी जान बख्श दी थी। लेट मी गो एंड सी, मुझे जाने दो और देखने दो, या फिर मैं जाता हूँ और देखता हूँ। व्हेन द माउस केम टू द प्लेस, व्हेन यानी जब, जब वो चूहा कहाँ आया, उस जगह पर आया। प्लेस यानी होती है जगह। जब वो चूहा उस जगह पर आया, इट फाउंड द मास्टर एलिफेंट, उसने क्या पाया, फाउंड यानी होता है पाया। उसने क्या पाया कि मास्टर एलिफेंट जो है ना, एंड सम मोर एलिफेंट्स, और जो दूसरे और अधिक जो एलिफेंट थे वो टाइड टू हैवी रिक्स विथ थिक रोप्स। जैसे ही चूहा उस जगह पर आया तो उसने क्या पाया कि जो मास्टर एलिफेंट था वो और उसके जो चूहे दूसरे मतलब साथी थे, जो हाथी साथी थे, वो क्या बंधे हुए थे। टाइड यानी होता है बंधा हुआ, हैवी यानी भारी, रिक्स, रिक्स यानी होता है सामान या गाड़ियां, विथ थिक रोप्स, रोप्स यानी होते हैं रस्सियां। तो मोटी रस्सियों के साथ, मोटी रस्सियों से कुछ गाड़ियों से बंधे हुए थे। जब उसने देखा कि हाथी बड़ी बड़े मोटे रोप्स से बंधे हुए हैं, द माउस अंडरस्टूड, तो जो चूहा था वह समझ गया। अंडरस्टूड यानी होता है समझ गया। दैट दीज एलिफेंट्स हैव बीन कैप्चर्ड बाय मैन फॉर देयर लंबरिंग वर्क, वो क्या समझ गया कि जो ये एलिफेंट है, जो हाथी, वो कैप्चर्ड मतलब किस लिए पकड़े गए हैं, किसके द्वारा पकड़े गए, बाय मैन मतलब लोगों के द्वारा पकड़े गए। फॉर देयर लंबरिंग वर्क, लंबरिंग यानी होता है लकड़ी काटने का जो काम होता है, लंबरिंग वर्क, लकड़ी काटने के लिए कुछ काम आता है, उसके लिए उसने क्या कर लिया, उन लोगों ने हाथियों को पकड़ लिया। डोंट पैनिक मास्टर एलिफेंट सेड द माउस, डोंट पैनिक यानी होता है कि घबराओ मत मास्टर एलिफेंट, मास्टर हाथी घबराओ मत। सेड द माउस, माउस ने ऐसा कहा कि तुम घबराओ मत। एंड सिग्नल्ड टू इट्स फेलो माइस, और उसने क्या करा, ऐसा बोल के अपने जो दूसरे साथी थे, फेलो यानी होता है साथी, साथी चूहों को सिग्नल किया, मतलब उसे इशारा किया। सिग्नल्ड यानी होता है इशारा करना। तो अपने दूसरे साथी चूहे थे उनको, उन्हें उस चूहे ने इशारा किया और उन्हें बुलाया। ऑल एट वंस, ऑल एट वंस यानी होता है अचानक से या तुरंत ही। तो अचानक से जो जितने भी चूहे थे, माइस नेव्ड एट द रोप्स, उन जितने भी चूहे थे उन्होंने उस रोप्स थी, जो रस्सियां थी, उन्हें क्या करने लगे, कुतरने लगे। नेव्ड यानी होता है कुतरा, है ना, कुतरना। नेव यानी होता है कुतरना और नेव्ड यानी होता है उनको कुतरा। तो उन रस्सियों को जैसे ही कुतरना मतलब कुतरना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड सोन द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और जल्द ही उन हाथियों को क्या कर दिया, सेट फ्री मतलब उन्हें आजाद कर दिया या रस्सियों से उन्हें छुड़ा लिया। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द एलिफेंट टू थैंक द माइस। अब नाउ यानी होता है अब किसकी बारी थी, टर्न मतलब होता है बारी। अब थैंक मतलब धन्यवाद कहने की बारी हाथियों की थी। चूहों को धन्यवाद कहने की बारी किसकी थी, हाथियों की। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है, या हमारी इस कहानी का क्या मोरल निकलता है। स्मॉल डीड्स ऑफ काइंडनेस ब्रिंग ग्रेट रिटर्न्स। स्मॉल डीड्स यानी होते हैं छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे जो दयालुता के कार्य होते हैं वो क्या लाते हैं, एक बड़ा अंजाम लाते हैं या बड़ा परिणाम लाते हैं, कि कुछ अच्छा ही करते हैं। जैसे ही उन हाथियों ने उन चूहों की जान बख्श दी थी, तो वैसे ही उन चूहों ने क्या किया, उन हाथियों की जान बचा ली।